हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अशोक कुमार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के इस बैच में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि आज लगभग लास्ट चैप्टर है, आज फाइनेंस चैप्टर खत्म कर देंगे और पहली सीढ़ी पर देश की सबसे बड़ी नौकरी के लिए पहली सीढ़ी पर हम आज कदम रख देंगे और जमा कर रख देंगे। ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा, चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप आईपीएस का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। भविष्य में आपको पता नहीं कितने एग्जाम देने हैं, ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा जो आप इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं और क्रैक कर सके। ठीक है, आइए करते हैं स्टार्ट। टॉपिक चल रहा था हमारा विनाशात्मक प्लेट किनारा। विनाशात्मक प्लेट किनारा तीन प्रकार से होता है। ये क्या होता है? तीन प्रकार से होता है, लेकिन पहले बेस को क्लियर करने के लिए हमने एक प्लेटों को बनाया था इस प्रकार से। इसमें क्या होती हैं? प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं, एक दूसरे की तरफ आती हैं, और जब इनकी आपस में टक्कर होगी तो टक्कर होने के पश्चात जो भारी प्लेट होगी, जो भारी प्लेट होगी वो क्या हो जाएगी? वो नीचे चली जाएगी। वो नीचे क्या है? नीचे एस्ट्रोस्फेयर है। नीचे क्या है? एस्ट्रोस्फेयर है, मैग्मा है। ये चित्र हमने आपको दिया था, समझा दिया था इसके विषय में, और आपको होमवर्क दिया था लिखने के लिए। अब ये क्या है? जो हल्की प्लेट होगी, जो हल्की प्लेट है वो ओवरलैप कर जाएगी, वलयदार पर्वत बनाएगी। ठीक है, इस प्रकार से। तो और यहां पर ये आपको बताया था कि ये जो भारी प्लेट है नीचे जाकर इसका विनाश हो जाएगा, ये विनाश हो जाएगा। और ये क्या है? बेनी ऑफ जोन, बेनी ऑफ जोन। ये क्षेत्र क्या कहलाता है? बेनी ऑफ जोन कहलाता है। ये रेड कलर का जो है ये मैग्मा है। ठीक है, और यहां पर एक एनर्जी क्रिएट होगी। यहां पर पृथ्वी की क्रिया के कारण, ऊपरी परत और निचली परत के कारण एक एनर्जी क्रिएट होगी। क्या है? भूतापीय ऊर्जा। ये आप पहले पढ़ चुके थे। तो यहां से इतनी बातें बताई थी। बताइए कितने बच्चों ने होमवर्क किया? बताओ कितने बच्चों ने होमवर्क किया? मेरे पास तो केवल और केवल 70 बच्चों का होमवर्क आया है। ठीक है, और बच्चे क्या है? बच्चे 200 से अधिक पढ़ रहे हैं। बच्चे 200 से अधिक पढ़ रहे हैं और मेरे पास केवल 70 बच्चों का होमवर्क आया है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या 70 बच्चों को ही देश की सबसे बड़ी नौकरी पर जाना है? हाँ, ये काम की बात है। जो मेहनत करेगा वो बड़ी नौकरी पर जाएगा, और जो मेहनत नहीं करेगा वो या तो छोटी नौकरी पर जाएगा या फिर उसको नौकरी मिल ही नहीं पाएगी। फिर कहेंगे सरकार वैकेंसी नहीं निकालती। पहले तैयारी तो कर लो आप। चलिए लिखो इस चीज को, इसी चीज को लिखेंगे। विरासत प्लेट के नाम लिखेंगे जल्दी से। किसी को अभी भेजना तो अभी भेज दो, जल्दी से, जल्दी भेजो। जिसने लिख लिया हो वो भेज दो। यदि किसी को भेजना है मोहन सर के नंबर पर आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें दो प्लेटें एक दिशीय प्रभाव में एक दूसरे की ओर गति करती है। दोनों की टक्कर के पश्चात, अब दोनों की क्या हो रही है? टक्कर हो रही है। दोनों की टक्कर के पश्चात हल्की प्लेट
भारी प्लेट के ऊपर ओवरलैप यानी कि चढ़ जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी, जिससे वलयदार या मोड़दार पर्वतों की रचना होगी या निर्माण होगा, का निर्माण होगा। वहीं भारी प्लेट दुर्बल परत में भारी प्लेट का लिख लो, वहीं भारी प्लेट का दुर्बल परत में विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, जहां पर इसका विनाश होगा, उस क्षेत्र को बेनी ऑफ जोन कहेंगे। क्वेश्चन आया हुआ है कि बेनी ऑफ जोन कहां पर है, एस्ट्रोस्फीयर बेनी ऑफ जोन कहां पर होगा, तो पूछेगा दुर्बल परत में या एस्ट्रोस्फीयर में या लिथोस्फीयर में या बायोस्फीयर में। तो बेनी ऑफ जोन क्षेत्र कहां बनेगा, जहां पर प्लेट का विनाश होता है दुर्बल परत में। ठीक है, तो ये वर्क लिखना था आपको, ये समझा रखा था, जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, लिख लो तो फिर इसको फिनिश करते हैं। छोटी छोटी सी 3 बातें बतानी है और ये टॉपिक, ये चैप्टर आपकी मुट्ठी में। चलिए अब बात करते हैं, ये जो विनाशात्मक प्लेट किनारा है, ठीक है, ये कितने प्रकार से हो सकता है, ये कितने प्रकार से हो सकता है, ये 3 प्रकार से हो सकता है। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कितने प्रकार से हो सकता है, 3 प्रकार से हो सकता है। कैसे, पहले समझेंगे और फिर इसको लिपिबद्ध करेंगे विद डायग्राम। कैसे, देखिए, या तो ऐसा हो सकता है, ये जो 2 प्लेटें आएंगी टकराएंगी आपस में, या तो ऐसा हो सकता है कि जो 3 प्रकार हैं, एक प्रकार तो ऐसा हो सकता है कि एक प्लेट क्या है, ओसेनिक प्लेट हो, और दूसरी प्लेट क्या हो, दूसरी प्लेट महासागरीय प्लेट हो, कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, दोनों की आपस में टक्कर हो। या फिर ऐसा हो सकता है दोनों प्लेटें क्या ओसेनिक हो, ठीक है, दोनों प्लेटें ओसेनिक हो, यानी कि महासागरीय प्लेट हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों प्लेटें क्या है, कॉन्टिनेंट प्लेट हो। ठीक है, ये तरीका हो सकता है, या तो एक प्लेट महासागरीय एक प्लेट महाद्वीपीय हो, या दोनों प्लेट क्या है महासागरीय हो, या दोनों ही प्लेट क्या है महाद्वीपीय हो। ठीक है, तो आइए इसको लिपिबद्ध कर लेते हैं। डायग्राम किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, कहां धरती पे इस प्रकार से पर्वतीय संरचना का निर्माण हुआ है वो भी देख लेते हैं। लिखेंगे प्रकार बराबर 3। फर्स्ट प्रकार को लिखेंगे जब एक प्लेट
जब एक प्लेट महाद्वीपीय या महासागरीय व दूसरी महाद्वीपीय हो, महाद्वीपीय हो, समझेंगे और फिर लिख लेंगे इसको। देखिए जैसे ये क्या है, ये अमेरिका महाद्वीप है, अब तो समझ गए, ठीक है। और ये क्या है, ये भी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तर की तरफ का भाग है तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक पर्वत है, यहाँ पर एक पर्वत है। इस पर्वत का नाम क्या है, रॉकी पर्वत। कौन सा है, रॉकी पर्वत। ये एक मोड़दार पर्वत है, एक वलयदार पर्वत है। और ये क्या है, एक एंडीज पर्वत है। क्या है, एंडीज पर्वत। इस पर्वत का नाम क्या है, रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत। और इस पर्वत का नाम क्या है, एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा पर्वत है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा पर्वत है। अब यहां पर पानी है, यहां पर क्या है, पानी है। इस पानी का नाम बताओ क्या है, इस पानी का नाम है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। और ये बड़ी प्लेट है, प्रशांत महासागर प्लेट, वो बड़ी प्लेट है, ठीक है। तो अपेक्षाकृत इस छोटी प्लेट के, प्रशांत महासागर बड़ी प्लेट है अपेक्षाकृत इस प्लेट की। तो ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रही हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। और जब एक दूसरे से टकराएंगी, जब यहाँ पर ये टकराएंगी, ये प्लेट इधर से आ रही है, ये प्लेट इधर से आ रही है, जब दोनों की टक्कर होगी, ये प्लेट इधर से आ रही है और ये प्लेट इधर से आ रही है, जब दोनों की टक्कर होगी तो क्या होगा, दोनों की टक्कर में जो भारी प्लेट है वो क्या है, नीचे चली जाएगी, और जो हल्की प्लेट है वो ऊपर चढ़ जाएगी। तो यहाँ पर इसीलिए ये रॉकी पर्वत एक वलयदार पर्वत है, वलयदार या मोड़दार, मोड़दार पर्वत, ठीक है। और जितने भी दुनिया के बड़े पर्वत हैं वो उनका निर्माण इसी प्रकार से हुआ है, उनका निर्माण इसी प्रकार से हुआ है। तो जब एक प्लेट महासागरीय हो और दूसरी प्लेट महाद्वीपीय हो तो इस प्रकार से वलयदार या मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। ये डायग्राम आप बना लीजिए और इसको हैंड टू हैंड अभी लिपिबद्ध कर लेते हैं, लिख लेते हैं, जल्दी करिए। इसमें लिखने में कुछ नहीं बच्चों, इसमें लिखने में कुछ नहीं है, वही बातें लिखनी है, लिख लेंगे इसमें। जब प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट अमेरिकन प्लेट प्लेट कौन सा भाग है, उत्तरी, नॉर्थ वाली है ना, प्लेट से टकराती है, टकराती है, टकराई, तो प्रशांत, इसे कम लिखो छोटा, पैसिफिक ओशियन प्लेट, पैसिफिक ओशियन प्लेट अमेरिकन प्लेट की, अमेरिकन प्लेट के नीचे जाकर बेनिओफ जोन में, बेनिओफ, ये इतना हिस्सा ऐसे यहाँ से अलग से, बेनी
ऑफ जोन में विनाश हो गई, वहीं अमेरिकन प्लेट पैसिफिक ओशन प्लेट के ऊपर चढ़कर रॉकी पर्वत का निर्माण किया। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। आप वीडियो को रोककर उसको फिर भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करेंगे यहां से। ये एक एग्जाम्पल भी दे दिया हमने, आपको बता दिया शिवजी महाराज नहीं बना रहे पर्वत को, कौन बना रहे हैं? प्लेटों के किनारे जब आपस में टकराते हैं तो या तो रसात्मक प्लेट किनारा होगा या विनाशात्मक प्लेट किनारा होगा। ठीक है, और विनाशात्मक प्लेट किनारा तीन प्रकार से हो सकता है। जब एक प्लेट महासागरीय और दूसरी प्लेट महाद्वीपीय हो। नंबर 2 लिख लेंगे इसमें नंबर 2 कर लेंगे। जब एक प्लेट महासागरीय और दूसरी भी महासागरीय हो। ठीक है, तो देखिए यहां पर यदि हम बात करें, ये क्या है? सपोज करो ये क्या है? एशिया महाद्वीप है। ठीक है, ये क्या है? एशिया महाद्वीप है। और ये क्या है? ये यूरोप महाद्वीप वाला पार्ट है, अमेरिकन प्लेट है। ये क्या है? अमेरिकन प्लेट है, ये अमेरिकन प्लेट है। तो एशिया महाद्वीप के इस तरफ, तो बीच में ये सब क्या है? ये सब प्रशांत महासागर है। ये सब क्या है? ये सब प्रशांत महासागर है। ये सब क्या है? बहुत बड़ा क्षेत्र क्या है? प्रशांत महासागर है। ठीक है, इस चीज को ऐसे न बना के चाहे आप ऐसे बना लीजिए। भाई यदि ये क्या है? ये अमेरिकन प्लेट है। ठीक है, अब यहां पर ये क्या है? यहां पर ये अफ्रीका है। तो यहां से हम लेते हैं इतने पोर्शन को, ये यूरोप और एशिया। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या है? बहुत सारे टापू से हैं, लगभग 3900 टापू हैं। ठीक है, लगभग 3900 टापू हैं। तो इसे जापान द्वीप समूह कहते हैं। क्या बोलते हैं? आर्चीपेलागो। तो यहां से इस तरफ क्या है? इस तरफ प्रशांत महासागर है, और ये भी क्या है? प्रशांत महासागर है। तो यदि 3D में देखें तो ये क्या है? ये पूरा प्रशांत महासागरीय प्लेट है। कौन सी? यानी कि इस तरफ भी और इस तरफ भी क्या है? प्रशांत महासागरीय प्लेट है। तो यहां पर ये द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। ये द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये भी किस कारण से हुआ? जब प्रशांत महासागर भाई प्लेटें तो क्या है? 6 बड़ी प्लेटें हैं और 20 क्या है? मध्यम प्लेटें हैं और हजारों प्लेटें हैं। तो प्रशांत महासागर की 2 प्लेटें आपस में टकराई और टकराने के पश्चात क्या है? ये द्वीप समूह का निर्माण हुआ। ठीक है, तो बना लीजिए इसको। ये क्या है? यूरेशियन प्लेट है, ये यूरेशियन। ठीक है, यूरेशियन प्लेट है। तो इसके इस तरफ क्या है? ये आर्चीपेलागो के नाम से जापान द्वीप समूह। ठीक है, कौन सा है? जापान द्वीप समूह, जापान द्वीप समूह है ये। ठीक है, जल्दी से बनाइए फिर इसको लिखते हैं। तो लिखेंगे जब दोनों प्लेटें महासागरीय हों,
जब दोनों प्लेटें महासागरीय हों, फिर वही लाइन लिखेंगे, जब दोनों प्लेटें महासागरीय हों तो भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे चली जाएगी और हल्की प्लेट भारी प्लेट के ऊपर चढ़ जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी, जिससे महासागर के अंदर द्वीपों का निर्माण होगा। ठीक है। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे आर्चिपेलागो, जापान द्वीप समूह। ठीक है। एग्जाम्पल में आर्चिपेलागो, जापान द्वीप समूह। नेक्स्ट लिखेंगे जब दोनों प्लेटें महाद्वीपीय हों, जब दोनों प्लेटें महाद्वीपीय हों। लिखेंगे लास्ट, जब दोनों प्लेटें महाद्वीपीय हों। देखिए, जैसे सपोज करो ये क्या है, ये यूरेशियन प्लेट है, ये क्या है, यूरेशियन प्लेट है, और यहां पर ये क्या है, ये भारतीय प्लेट है, यहां पर ये क्या है, भारतीय प्लेट है। ठीक है। तो ये भारतीय प्लेट क्या है, ये आपको पता है, ये यूरेशिया की तरफ जा रही है और यूरेशियन प्लेट क्या है, इस तरफ आ रही है। तो भारी प्लेट कौन सी है, ये प्लेट है। भारी प्लेट कौन सी है, ये, और ये क्या है, भारतीय प्लेट है। ये क्या है, भारतीय प्लेट है। तो ये क्या है, ये हल्की है, ये प्लेट क्या है, हल्की है। तो बीच की जो चीजें हैं, तो बीच में क्या है, ये एकदम से यहां पर इस प्रकार से जो पर्वत श्रृंखला बनी हुई है, जिसे आप क्या जानते हैं, हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, हिमालय पर्वत। ये क्या है, हिमालय। ठीक है। तो यहां भी क्या है, विरासत प्लेट किनारा काम कर रहा है, और ये फोल्ड माउंटेन तो है ही, ये फोल्ड माउंटेन, मोड़दार पर्वत तो है, लेकिन साथ साथ में संसार का सबसे युवा पर्वत भी कहलाता है, यंगेस्ट माउंटेन। ठीक है। तो ये किस प्रकार से निर्मित हो रहा है, ये भी विरासत प्लेट किनारा की वजह से निर्मित हो रहा है। तो लिखो इसमें, यूरेशियन प्लेट जब भारतीय प्लेट से टकराई, तो भारतीय प्लेट हल्की होने के कारण यूरेशियन प्लेट के ऊपर चढ़कर मोड़दार पर्वत हिमालय के रूप में विस्तारित
हुई। वहीं यूरेशियन प्लेट का बेनी ऑफ जोन में विनाश हो गया। ठीक है, तो ये था आपका विनाशात्मक प्लेट किनारा। जल्दी से नोट कर लीजिए, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं अंतिम, ठीक है, लास्ट बात करते हैं। भाई हमने जो आपको बताया था कि ये जो विवर्तनिक की क्रियाएं हैं, ये विवर्तनिक की क्रियाएं कैसे हो रही हैं? 3 प्रकार से हो रही हैं। एक तो रचनात्मक प्लेट किनारा, एक क्या है विनाशात्मक प्लेट किनारा, और एक क्या है संरक्षित प्लेट किनारा। क्या है? संरक्षित प्लेट किनारा। तो संरक्षित प्लेट किनारे को कैसे देख रहे हैं? लास्ट देख लीजिए, संरक्षित प्लेट किनारा, संरक्षित प्लेट किनारा। इसमें किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होगा, तो क्योंकि इसमें क्या होगा, ये एक प्लेट है, ठीक है, दूसरी प्लेट क्या है, इसी के समांतर निकल जाएगी, इसी के समांतर निकल जाएगी। ये भी इस तरफ जा रही है, ये भी इस तरफ जा रही है, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, समान अंतर पर जा रही है, कोई टकराव नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या है, किसी प्रकार का निर्माण या रचना नहीं होगी। तो इसे क्या कहेंगे? संरक्षित प्लेट किनारा। तो लिखेंगे इसमें प्लेटें एक दूसरे से समांतर क्रम में गति करती हैं, अतः किसी प्रकार का स्पर्श न होने के कारण नई रचनाओं के होने की कोई संभावना नहीं रहती, ठीक है। यदा कदा हल्का यदि स्पर्श हो रहा है तो भूकंप आदि के झटके देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका संरक्षित प्लेट किनारा। तो बच्चों ये पूरा चैप्टर आपका जियोमॉर्फोलॉजी हमने खत्म कर दिया है। अब आपका कार्य ये है कि पूरे का पूरा रिवीजन कर लें। हालांकि हमने प्रतिदिन रिवीजन आपको कराया है, तो पूरे का पूरा रिवीजन कर लें। और यदि आपको लग रहा है कि हाँ कि कैसे आधे घंटे हम सारा 15 दिन का काम कवर करेंगे, तो एक वीडियो में आधे घंटे में पूरा ही रिवीजन करके आपको दिखा दूंगा। लेकिन पहले ही आपका कार्य है, ये आज आपको लेक्चर मिल रहा है, कल आपकी छुट्टी रहेगी, पूरा रिवीजन करो अच्छी तरीके से, और उसके पश्चात परसों इसका एक रिवीजन वीडियो हम दे देंगे, ठीक है। यदि आपको होगा तो पहले आप रिवीजन करो सारी चीजों को अच्छी तरीके से, ठीक है। तो जियोमॉर्फोलॉजी चैप्टर खत्म हुआ, और अब आपकी मैथमेटिक्स की क्लास भी जल्दी आने वाली है। जो हमने कहा था ना आपको, हम आपको पूरे 11 सब्जेक्ट कंपटीशन के पूरे 11 सब्जेक्ट, चाहे वो कोई भी नौकरी हो, चाहे वो आईएएस के लिए हो, चाहे वो आईपीएस के लिए हो, चाहे वो इंस्पेक्टर के लिए हो, एसआई के लिए हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर के लिए हो, टोटल आपका जो सिलेबस है वो जीएस प्लस आपका हिंदी मतलब लैंग्वेज
और प्लस आपका क्या है मैथमेटिक्स पोर्शन, टोटल मिला के 11 सब्जेक्ट बैठते हैं। तो इसके जस्ट बाद आपका मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो जल्द ही आपको मैथ की क्लासें मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। रिवीजन करते रहिए, जियोमॉर्फोलॉजी खत्म हो चुका है और एक वन शॉट वीडियो के साथ में मिलता हूं। आधे घंटे में आपका पूरा रिवीजन करा दूंगा, लेकिन कब, पहले आप रिवीजन करेंगे और मुझे उसका फीडबैक देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।